7 अक्टूबर 2023 को सुबह के वक्त गजा की पट्टी से हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए और इस हमले का नाम तूफान अल अक्सा दिया। इस हमले से न सिर्फ इसराइल में कोहराम मच गया बल्कि दुनिया भर में हंगामा बर्पा हो गया। इस हमले के बाद हमास के अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स के जरिए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइल की हुदूद में दाखिल हुए। हमास के इस अचानक हमले का इसराइल ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया और इसराइल ने हमास पर आसमानों, जमीन और पानी से अपनी तीनों अफवाज के जरिए हमले किए। इसके साथ ही इसराइल ने हमास के हमले के बाद जंग की हालत में होने का ऐलान किया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत गजा पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए 3 लाख फौजियों को उतारा। अब तक हमास और इसराइल के दरमियान जारी खुरेज तसादुम में 1900 अफराद की जाने गई हैं। हमास के हमले में 1008 इसराइली हलाक हुए हैं जबकि इसराइल की अफवाज के हमले में 830 फलस्तीनियों की मौत हुई है। इसके अलावा हमास ने तकरीबन 150 इसराइलियों को यरगुमाल बना लिया है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गुज़िश्ता मई के बाद से ये सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। हमास और इसराइल के दरमियान जारी खुरेज तसादुम के दौरान ये सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी तारीख क्या है। तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि 14 मई 1948 से पहले दुनिया के नक्शे पर इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था और इस वक्त जहाँ इसराइल है वो पूरा मुल्क फलस्तीन था। 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों के साथ होने वाले सुलूक की वजह से सेहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी जिसका मकसद यहूदियों यानी इसराइल के लिए दुनिया में एक अलग रियासत का कयाम था। उस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के मातहत था, लेकिन पहली आलमी जंग में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद फलस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया जहां यहूदी मुंतकिल होने लगे। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1945 तक चली। इस दौरान 1943 में जर्मनी के तानाशाह हुक्मरां हिटलर ने यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था और उन्हें जर्मनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी कई बड़े बड़े अमन पसंद ममालिक थे जिन्होंने उन्हें पनाह नहीं दी। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को तकसीम किया जाएगा, जिनमें से एक अरब रियासत होगी और एक यहूदी रियासत होगी, जबकि बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम का हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होगा। इस तरह फलस्तीन में इसराइल नाम के मुल्क को मुसल्लत किया गया और 14 मई 1948 को इसका क़याम अमल में आया। इसके क़याम के अगले दिन ही उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया और ये इसराइल और अरब के माबैन पहली जंग थी। इसमें इस खित्ते के इलाके अलग अलग ममालिक के कब्जे में आ गए। 1967 में इसराइल और अरब इत्तेहाद के दरमियान जंग हुई जिसमें इसराइल का पलड़ा भारी रहा और इसराइल ने सीनाई और जूलान पहाड़ियों पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके बाद 1973 में मिस्र और शाम ने अपने इलाके हासिल करने के लिए इसराइल पर हमले किए। इस जंग को यौम किप्पूर, जंग रमजान या जंग अक्टूबर भी कहा जाता है और 6 साल बाद इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ। इसराइल ने 1980 में यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया और इस सिलसिले में यरूशलेम लॉ मंजूर किया, जिसके रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कानून को कल अदम करार दिया। यरूशलेम फलस्तीन और इसराइल के दरमियान सबसे ज्यादा कशीदगी का सबब रहा, जहां पर इसराइल की तरफ से न सिर्फ सख्तियां नाफिज की गईं बल्कि पाबंदियां भी लगाई गईं। दरअसल यरूशलेम में इसराइलियों के मुताबिक डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी वजह से ये दुनिया में उनकी मुकद्दस तरीन जगह है। इसको ये टेम्पल माउंट कहते हैं। जबकि मुसलमानों के मुताबिक यहाँ मस्जिद अक्सा है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है, जहाँ से खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सफरे मेराज पर गए थे। मुसलमान इस मुकाम को अल हरम अल शरीफ कहते हैं। इसके अलावा ये मुकाम मसीही मजहब के लिए भी अहमियत का हामिल है। ताज़ा मामला रवा बरस रमजान का है जब फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में रमजान की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त इसराइली पास ओवर त्यौहार की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान इसराइली फोर्सेस मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई और ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए और तकरीबन 400 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके रद्द अमल में हमास ने अब ये हमले करने का दावा किया है। हमास गजा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार अस्करियत पसंद ग्रुप है जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ कई जंग लड़ चुका है। इसराइल, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ कई आलमी ताकतों ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है।